नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। राजस्थान मिशन 2030 की गूंज अब प्रदेश के बाहर भी सुनाई दे रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हैदराबाद में कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी राजस्थानी समुदाय और हितधारकों से संवाद किया। राजस्थान फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, विद्यार्थी, प्रवासी राजस्थानी संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज राजस्थान विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की प्रगति की गति को 10 गुना बढ़ाने के लिए मिशन 2030 की शुरुआत की गई है। इसके तहत विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इसमें अब तक 2 करोड़ लोगों से बहुमूल्य सुझाव आ चुके हैं और उन सभी के विचार विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किए जा रहे हैं। प्रदेश की प्रगति में प्रदेशवासियों के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने अधिक से अधिक लोगों से ऑनलाइन और दूसरे माध्यम से सुझाव देने की अपील की। उन्होंने मिशन 2030 का मकसद बताया और सभी से सुझाव देने को कहा। जो 2030 मिशन का नाम देकर के हम लोगों ने एक पहल करी राजस्थान पहली बार। आपको इस बात का फक्र होगा, आज़ादी के बाद में मेरी दृष्टि में राजस्थान पहली बार, राजस्थान के बाहर भी और केंद्र में भी जो स्कीमें चलाई गई है, जो फैसले किए गए हैं, जो कानून पास किए गए हैं, उसके कारण चर्चा में आया है। राजस्थान हमेशा सूखे पड़ते रहते थे, वहाँ पर अकाल सूखे की बात होती थी, गायों के चारे की बात होती थी, विकास की बात कम होती थी। हर क्षेत्र में राजस्थान बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। इसलिए हमने आप सबके आशीर्वाद से ये मिशन 2030 बनाया है। हर व्यक्ति राजस्थान का अपना जो सपना है, छोटा है, बड़ा है, बताए वो सरकार को, लिख के भेजे, ऑनलाइन भेज दे, रिकॉर्ड आएगा, उस रिकॉर्ड बनेगा, उसका डॉक्यूमेंट तैयार होंगे उनके। बाकी डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा तो कम से कम रिकॉर्ड रहेगा। आने वाले वक्त के अंदर आधार बना के हम लोग नीचे बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सपना ही देखा हमारे लिए, ये सोच के हम लोग आज इकट्ठे हो गए हैं। बड़ी खुशी है कि आप सब पधारे। आपको मैं आह्वान करना चाहूँगा, अब भी आप जो सुझाव देना चाहें आप लिख के भेज रहे हैं, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। हम चाहेंगे रिकॉर्ड बने आप सबका। 11.04% की आर्थिक विकास दर और 15 लाख करोड़ जीडीपी सहित अर्थव्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। सकल घरेलू उत्पाद हो या आर्थिक विकास दर, हर मानक में राजस्थान उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। मिशन 2030 से राजस्थान की अर्थव्यवस्था नए पंख से नए अंक छूने को तैयार है। और बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश भी आता है उसके अंदर, उसमें नंबर 2 है हम लोग। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% जीडीपी है और हमारे 11.04% राजस्थान। तो राजस्थान ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जिस रूप में आगे बढ़ा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है कि हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं और जिस रूप में हमने अभी इन्वेस्ट राजस्थान का अधिवेशन किया था राजस्थान जयपुर के अंदर, 10 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। तो 15% भी आएंगे, 20% भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आने लगेंगे। पर आज जो जीडीपी जो है, जिस रूप में उसका आधार बढ़ रहा है, वो 15 लाख करोड़ की जीडीपी हो जाएगी इस साल के अंत तक। टारगेट उन्होंने बनाया 30 लाख की जीडीपी करें हम लोग 30 तक, जिससे कि हर क्षेत्र में विकास और तेज गति से हो। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने जंप लिया है स्कीमों के अंदर, हर क्षेत्र में वो बेमिसाल है। राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राजस्थान में प्रदेश सरकार की नीतियों से लगातार निवेश आ रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के द्वारा बड़े स्तर पर राज्य में निवेश आया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है।
मुझे याद है कि 2 मेगावाट से हमने शुरू किया था विंड एनर्जी का। आज 4,500 मेगावाट का वहाँ उत्पादन हो रहा है। सोलर में जो बड़ला में बना हमारा सोलर पार्क, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा पार्क बन रहा है और अभी लाइन लगी हुई है लोगों की सोलर के लिए। तो पावर उत्पादन हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो सोच बदली है राजस्थान के अंदर और जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, ये ऐसे फैसले जिसको लोग उस रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से आने वाले वक्त में किस प्रकार से हम लोग रिफाइनरी मैंने कहा बन रही है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 7 बन रहा है। तो आप मेरे के लोग आना चाहते आ सकते हैं वहाँ। प्लास्टिक आधारित हजारों तरह की इकाई वहाँ लगेगी पचपदरा के अंदर, बाड़मेर के अंदर। अगले साल 31 दिसंबर की डेट हमने दी है पूरी करने की। तो कहने वाले राजस्थान में आप सबको गर्व होना चाहिए कि आप जहाँ बैठे हुए हो। हम तो चाहते हैं राजस्थान पधारो। आपने कहा भाई अगर अपॉर्चुनिटी हो तो हम आना चाहेंगे, हम तो आपका स्वागत करेंगे। इतनी शानदार स्कीम हमारी है, शानदार स्कीम है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट की स्कीम अलग बनी हुई है, 22 की 23 की। कस्टमर पैकेज अलग दे रहे हैं। एमएसएमई का सरकार बनते हमने कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर। 5 साल तक सरकार पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही काम कर सकते हैं 5 साल तक। आप सोच सकते हैं कि इतना क्रांतिकारी कानून जो पूरे कंट्री में तारीफ हुई थी उस वक्त में। सीएम ने बात की कुछ प्रवासी राजस्थानियों से, आइए देखें। Sir, I am Kishan Kumar from Sanganer, Jaipur. Sir, thank you very much for Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence Program. Sir, you have invested in the future of our state, and this will definitely take our state forward. And you will see more innovation and investment in the coming years. But sir, there is one issue in our this Rajiv Gandhi Scholarship, जिसमें मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं सर कि सर लास्ट ईयर मेरा आरजीएस फेलोशिप में पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था। बट सर इसके लिए ऑलमोस्ट 10 मंथ हो गए सर, वीजा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सर जो पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स हैं वो अदर कोर्सेज से डिफरेंट वीजा मिलता है उनको, और जो वीजा मिलता है उसके लिए मिनिमम 30 लाख का वो मेंटेनेंस अलाउंस होना चाहिए सर। जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है वो 12 लाख मेंटेनेंस अलाउंस दे रही है और 50 लाख ट्यूशन फीस दे रही है। तो सर मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें वीजा मिले और हम बाहर जाके पढ़ाई कर पाए, इसलिए पोस्ट डॉक के जो रूल्स है उनमें संशोधन करके सर मेंटेनेंस अलाउंस को 30 लाख किया जाए। सर मैंने भारत के टॉप इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पीएचडी की है और अभी मेरा ऑक्सफोर्ड में सिलेक्शन हुआ है। और सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सर आरजीएस स्कीम बहुत पॉपुलर है सर। जब भी मैंने 3-4 जगह इंटरव्यू दिए हैं तो प्रोफेसर्स, जितने भी प्रोफेसर्स लोग हैं बाहर के, बहुत तारीफ करते हैं कि दिस इज ए वेरी गुड स्कीम। हमें बड़ी खुशी है कि आज राजस्थान आपके नेतृत्व में जीडीपी विकास दर में भारत में द्वितीय स्थान पर है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मणिपुर में भी आपने जिस तरीके से वहाँ के स्टूडेंट्स को, राजस्थान के स्टूडेंट्स को वापस बुलाए हैं, उसके लिए ये काफ़ी तारीफ़े काबिल है आपकी सरकार के लिए। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।